Good morning, friends. Today I'm going to share you how you can do intraday trade. So one thing that you always remember, हायर हाइज एंड हायर लॉस, जो दो चीज़ें हैं जो हमें आपको हमेशा देखनी चाहिए कभी भी ट्रेड लेने से पहले। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इंट्राडे में बार बार ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले 15-20 मिनट आप, आधा घंटा आप ट्रेड ना करें, 10 बजे तक आप वेट करें। उसके बाद में आप देखें कि कोई लेवल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वहाँ पे लेवल बन रहा है तो उस हिसाब से जाइए। अगर मार्केट एक रेंज बाउंड जा रहा है तो यू नीड टू वेट, और जब तक कोई पुल बैक ना आए तब तक आपको वहाँ पे रहना है, या कोई लेवल ब्रेक ना करे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो आज के लिए ट्रेड में बताऊंगा आपको। अगर आप देखोगे तो ये कल का लेवल था, और जैसे मार्केट ने ये कल का लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे है। सिमिलर वे यहाँ पे आप देखो तो उसके पहले का दिन का, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने पहला एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया। तो कभी भी ध्यान में रखिए, इस ऐसे सिनारियो में कभी भी ट्रेड नहीं करना। ये आपको कभी भी लॉस में डाल सकते हैं, आपका पूरा कैपिटल खा सकते। तो इस सिनारियोज में आपको कभी भी ध्यान में रखना, कभी ट्रेड नहीं करना। लेट मार्केट गोज अप, आप ऐसे समझना कि आपका दिन नहीं है, बट हमेशा से ध्यान में रखना मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना, तभी एंट्री करना। ऐसे मार्केट में जो ऊपर जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है, वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा, आप एंड ऑफ द डे में लॉस में रहोगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। उसके बाद में 26 का, उसके पहले का दिन का देखिए, जब भी गैप अप एंड गैप डाउन जब बनता है तब उस टाइम पे आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो जस्ट रिमेंबर वन गोल्डन रूल, वेन एवर मार्केट गोज ओपन इन अ गैप अप, you need to wait for a market going down, and once support take, then you can go for a buying. So market open in a gap up, you need to find out a buying opportunity. And when market open in a gap down, then you need to wait for a market needs to go up and then stable, and then you can go for a selling side. So gap down, you always look for the selling opportunity from the top. So these are two golden rules, and you need to follow these two rules. But make sure there are some criteria that you need to follow. कभी कभी क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है और हम वो कंटिन्यूसली ऊपर चला जाता है। एट एंड ऑफ द डे तक वो आपको ऊपर के लिए ही देखेगा। बट ये कब होगा, आउट ऑफ द 10 में से 1-2 बार ऐसे होगा, बट 8 बार मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। तो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर, आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। अगर 10 में से अगर आपको 8 बार अगर पॉजिटिव आता है और 2 बार अगर आप फेल हो जाते हो, तभी भी वो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट मेक श्योर यू हैव सम स्टॉप लॉस प्लेस। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू नीड टू प्लेस एनी ऑर्डर दैट नीड्स टू बी विद स्टॉप लॉस। इट शुड नॉट बी लाइक, अगर आप 25 रुपये का ट्रेड लेते हो तो आपको 10 रुपये का एटलीस्ट लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। एंड यू शुड हैव अ वन मेजर लेवल, एंड उसके बाद में 1 या 2 पॉइंट का ये रख के आपको बाय करना है। क्योंकि आपको पता है गैप डाउन हुआ है तो ये ऊपर जाएगा और वहाँ से एक लेवल बनाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा। तो वो पहले क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो थोड़ा टाइम तक वो टाइम पास करेगा, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान में रखना, ऐसे अगर लेवल बना रहा है तो यू कैन जस्ट 2-3 रुपीज़ ऊपर का आप सेलिंग के लिए करना प्लान, और उसको सेलिंग के लिए डाल देना। आप वो डेफिनेटली वो 2-3 रुपये जो आप वो लेवल में मार्केट में अगर 20 रुपये का रेंज में चल रहा है, तो अगर वो आधा घंटा रुकता है और वही रेंज में रहता है तो वो 25-15 तक भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये चीज़ें, हमेशा से गोल्डन रूल्स ध्यान में रखना और उसके बाद में ट्रेड करना। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे ये 23 जनवरी का है। यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में जो कल का लो था उसको ब्रेक कर दिया। अभी ध्यान में रखना, अगर कल का लो एंड कल का हाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मार्केट में कभी भी उस लेवल को क्लोज करता है, मार्केट उसके नीचे जाता है,
तो हमेशा ध्यान में रखना मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 100%। मैं आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल बता सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये है 20th का, तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में ये जो लेवल था, ये लेवल था जो कल का लो था, तो उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट उसके नीचे गया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, यहाँ पे अपने लिए कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे 19 तारीख का है, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में ये जो कल का लो है तो इसके ऊपर ही है। तो हमें हमेशा से ध्यान में रखना कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मार्केट कितना भी गिरे, यू जस्ट नीड टू वेट दैट वो कल के लो के नीचे ना जाए। अगर वो कल के नीचे लो के नीचे जाता है तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। अगर यहाँ पे देखिए वो मार्केट ओपन हुआ बट इसके बाद में गिरा एंड देन फिर से वो ऊपर चला गया। यू कैन सी हियर फ्रॉम हियर 21,563 इट गोज टू अगेन 21,641। तो यहाँ से ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना हमेशा कि अगर वो मार्केट रेंज बाउंड है तो ये लेवल से अगर फिर से आता है तो सेकंड टाइम पे आता है तब आप ट्रेड लेना, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा यू डोंट नीड टू टेक अ ट्रेड। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया और नीचे गया एंड देन इट गोज अप, यहाँ पे गया वो। फिर भी आप देखो यहाँ पे ये कल के लो के नीचे ही है, तो हमें सेलिंग के लिए ही देखना है। तो यहाँ पे इसने ये कल हाई बनाया था, आफ्टर दैट उसने वो रेड इसका लो को ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लेना। तो यहाँ पे इतना तक मुझे प्रॉफिट मिला, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो ये जो बेसिक चीज़ें है ये आपको फॉलो करनी होगी। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हर एक मार्केट में आपको हर एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना। हर एक दिन अगर आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, और आपका पूरा कैपिटल वॉश हो जाएगा। तो यू हैव सेट सम रूल्स कि आपको क्या करना है। और निफ्टी में या बैंक निफ्टी में मार्केट हमेशा से ही 30 में से 20 में से 22 दिन में से मार्केट कम से कम 10 या 12 दिन तो वो गैप अप और गैप डाउन खुलता ही है। तो ये चीज़ें 10-12 इसमें अगर आपको 3-4 दिन भी ट्रेड मिले तभी भी आप एंड ऑफ द डे 20-30% प्रॉफिट में रहोगे एंड दैट इज़ इनफ। यू शुड नॉट गो एवरी डे फॉर अ ट्रेड। अगर वो करते हो तो आप डेफिनेटली लॉस में जाओगे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने नीचे से ओपन किया गैप डाउन, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। अभी यहाँ पे इसने हाई बनाया पहला कैंडल, उसके बाद में दूसरा कैंडल भी ग्रीन बनाया और तीसरा कैंडल सिमिलर में आप देखोगे तो इसी लेवल के नीचे इसने इस पर रिस्पेक्ट दिया और एक रेड कैंडल बनाया। और इसके बाद में आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली रेड कैंडल ही बनाते जा रहा था। तो मुझे क्लियरली पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं उठ पाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसने 2-3 कैंडल तो बना लिया है, तो यहाँ से ये नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता हूँ तो ये मुझे पता है कि ये नीचे जाएगा और जाएगा, तो वो गया। तो इस हिसाब से आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। यह है गैप अप वाला एग्जाम्पल। अभी आप देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट और ऊपर उसके ओपन हुआ है। तो हमें क्या देखना है, बाइंग के लिए देखना है, बिकॉज यहाँ पे ये जो है इस लेवल को इसने अभी तक तोड़ा नहीं है। यहाँ पे ये इतना नीचे आया, इधर तक आया, ग्रीन कैंडल बनाया और फिर वो कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। तो मैं हमेशा देखूंगा कि यहाँ पे मुझे एंट्री मिलता है तो मैं यहाँ पे लूँगा, बट यहाँ पे मुझे एंट्री मिला नहीं कि यहाँ से ये धीरे धीरे से चला गया, तो मैं यहाँ पे निकल गया। मैंने यहाँ पे इस दिन ट्रेड नहीं किया। उसके दिन पहले का दिन 12 तारीख को देखोगे गैप अप ही ओपन हुआ और उसके बाद में यही लेवल था, इसको रिस्पेक्ट किया और फिर से ग्रीन कैंडल बनाया। अभी आप बोलोगे ये दोनों कैंडल जो है वो ग्रीन 15 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की मूड में है नहीं है और ऑलरेडी मार्केट अपर साइड में ओपन हुआ है, तो आपको यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ओके, उसके बाद में ये 11 तारीख का है, मार्केट क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद में उसने ये कल का लेवल जो है उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया और फिर से थोड़ा सा चला गया ऊपर 11,633 से 11,679, मतलब चला गया बराबर। तो यहाँ पे इस दिन तो ट्रेड बनता ही नहीं था बिकॉज मार्केट एकदम स्टेबल था।
यहाँ पे भी देखोगे मार्केट ये लेवल तक आया और उसके बाद में उसने फिर से यहाँ पे हाई बनाया और ऊपर चला गया। ध्यान में रखना एक ही दिन, इस दिन आपका एक ही ट्रेड बना, यहाँ पे ये बना ट्रेड। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ट्रेड के लिए जाता था तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि यहाँ पे ये कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर इसने ये हाई बनाते गया, तो मैं यहाँ से मैं एंट्री लूँगा समवेयर अराउंड ईयर एंड मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। यहाँ पे मुझे 40-50 पॉइंट मिल जाए, बस हो गए। तो ध्यान में रखना बाइंग ही करना है। अभी यहाँ पे देखो यह है मार्केट कल के लो से ऊपर 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 हुआ, फिर इसके बाद में उसने रेड कैंडल बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया और फिर जो थर्ड कैंडल जो बना उसका हाई को भी इसने ब्रेक किया। इसका मतलब है यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और ये देखो यहाँ पे इतना तक गया, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे आया और फिर इसने एक रेड कैंडल बनाया, इस लेवल को भी ब्रेक किया। अभी देखिए यहाँ पे उसने अगर ब्रेक किया तो यहाँ पे मेरा ट्रेड नहीं बनता, बिकॉज मेरा सेटअप क्या बोलता है कि मुझे गैप अप में सिर्फ बाइंग देखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा नहीं। तो ऐसे आपको सेट करने होंगे रूल, नहीं तो अगर आप वो रूल को फॉलो नहीं करोगे और एक दिन आपको प्रॉफिट दे देगा लेकिन एक आधा दिन वो आपका पूरा जो है वो खा जाएगा पैसा। तो ध्यान में रखना, रूल्स को फॉलो करना, उसके हिसाब से सेट स्टॉप लॉस लगाना और फिर ट्रेड करना। आई होप you are clear with my theory. If you like my video then please subscribe my channel and click on the bell icon button so that you will get a notification of my upcoming videos. Thank you.